इंद्रिय का जितना इसमें आया, ऐसा 49वीं गाथा में भाव इंद्रिय का जितना आता है। 31 गाथा है, ये 49 का। ये 49वीं गाथा में भाव इंद्रिय की बात है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो त्रिकाल सामान्य चिदानंद आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो पर्याय की दृष्टि बंद करके द्रव्य स्वभाव की ओर झुककर देखा जाए तो उसके यानी आत्मा के शोभशमिक भाव का भी अभाव होने से शोभशम भाव आत्मा में नहीं है। त्रिकाली द्रव्य में शोभशम भाव नहीं है होने से प्रश्न ही ऐसा है, परमार्थ जीव का स्वरूप पूछा है और उसका लक्षण क्या है होने से वह भावेंद्रियों के आलम्बन से भी रस नहीं चटका, इसलिए अरस है। द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से तो रस का ज्ञान होता, रस का ज्ञान नहीं होता है। मगर जहाँ जीव है द्रव्य इंद्रिय, वहां उसका उगाड़ भी है भाव इंद्रिय, भाव इंद्रिय क्षोभशम ज्ञान, वो क्षोभशम ज्ञान का ही अभाव है। इसलिए आत्मा भाव इंद्रिय के द्वारा रस को जानता नहीं है। रस को जानने के साधन द्रव्य इंद्रिय तो है ही नहीं, मगर भाव इंद्रिय भी नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा को जानते जानते रस को जान लेता है। दिन अनुभवी को जरा कठिन तो लगे, समझे, मगर वस्तु स्थिति तो ऐसी है। भावेंद्रिय के आलम के रस नहीं चखता है, इसलिए अरस है। समस्त विषयों के विषयों में साधारण से एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रसेंद्रिय ना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए रस है। एक एक इंद्रिय को जाने रस को, माने बीजा दूसरा भाव को नहीं जाने, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। युगपद एक समय में जब अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा को जाना तो ऐसा शुद्ध ज्ञान का एक स्वभाव है। अतीन्द्रिय शुद्ध ज्ञान का, भाव शुद्ध ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया। 5 इंद्रिय का विषय को भी एक को ज्ञान, ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है। 5 इंद्रिय का विषय को भी एक को ज्ञान हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान कमजोर है, अतीन्द्रिय ज्ञान बलवान है, वो तो केवल ज्ञान का अंश अवयव है। ये शुद्ध ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान 3 काल 3 लोक का पदार्थ उसमें प्रतिभास होता है। इतनी ताकत है, भले उपयोगात्मक न हो, प्रत्यक्ष परोक्ष का तफावत है भले, मगर सब ज्ञेयो ज्ञान में प्रतिभास हो गया। भूत भविष्य वर्तमान चमत्कारिक बात है। भाव शुद्ध ज्ञान की बात चमत्कारिक है। सहन नहीं हो सके ऐसी बात है। सहन समझे, बचा नहीं सके। अच्छा, प्रकार आया कि पचेगा, खुला दिल से कह दो आज को। इधर पानी पाचक है, भाई साहब बोलते हैं कि इधर का पानी पाचक है। तो शुद्ध ज्ञान की ताकत इतनी है कि 3 काल 3 लोग बुद्ध भविष्य वर्तमान का पदार्थ का ये शुद्ध ज्ञान में प्रतिभास हो रहा है। उसमें एक 47 नहीं है प्रशंसा की, उसमें एक 14वीं नई द्रव्य नहीं है, 14वीं एक द्रव्य नहीं है।
तो नई का विषय निक्षेप होता है। शुद्ध ज्ञान है न, तो उसका विषय यही का एक भाग, उसको निक्षेप कहा जाता है। तो वो शुद्ध ज्ञान में बुद्ध के पर्याय अपनी और पर की, भविष्य की पर्याय अपनी और पर की, कभी कभी प्रत्यक्ष वश दिखाई देती। ज्ञानी गंभीर है, कहे नहीं किसी को, ख्याल में आ जाए ओ हो, ये तो अल्पकाल में सिद्ध होने वाला है, ये तो चक्रवर्ती होने वाला है, ये जीव तो तीर्थंकर होने वाला है। ऐसा शुद्ध ज्ञान में दूसरे जीव का भी ख्याल आ जाता है। ऐसा सब व्याख्यान भी छप गया है, गुरुदेव का व्याख्यान में है सब बात। गुरुदेव पर श्रद्धा रखना चाहिए, ज्ञानी पर। ऐसी शुद्ध ज्ञान की ताकत, एक समय की ज्ञान की ताकत और ज्ञान गुण की ताकत और गुणी परमात्मा की ताकत, इसके तो बात क्या कहे। ओहो, एक शुद्ध ज्ञान का महिमा आवे ने तो आत्मा का महिमा आ जावे कि इतनी शक्ति का पिंड है, सामर्थ्यवान आत्मा। तो एक समय में लिखता है आचार्य भगवान, सर्व विशेषों के विशेषों में साधारण एक ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय में सब जनित जाता है। संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रस को चाखते जानते नहीं है, सबको जान लेता है। पाकर रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है। समस्त ज्ञेय लिखा, क्या लिखा? अनुभवी को समस्त ज्ञेय का ज्ञान हो जाता है। उपयोगात्मक प्रतिभा वो भी नहीं लेना, उपयोगात्मक नहीं है। उपयोगात्मक तो केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष है, और उसको उपयोगात्मक कभी कभी हो जाता है तो ख्याल आ जाता है। इसे श्रीमद राजचंद्र जी ने, बंदर बैठा था, बंदर, वांदरा, क्या कहे, बंदर, उतावल मत कर, मोक्ष जाने के लिए गए है, यानी मोक्ष का भी तो तुम है। बंदर को शुद्ध ज्ञान, कोई अचिंत्य शुद्ध ज्ञान की, आत्मज्ञान की ताकत है। तो इसमें लिखा है उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है। समस्त, स्वपर बेय दो ही, सकल ज्ञेय ज्ञेय के तादात्म्य का, एक रूप होने का निषेध होने से रस के ज्ञान रूपे परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए रस है। रस का ज्ञान हुआ मगर ज्ञान रस रूप होता नहीं है, अरस है। रस का ज्ञान हुआ तो ज्ञान खट्टा हो गया, ऐसा है नहीं। रस का ज्ञान उसकी स्वच्छता है, वो ज्ञेय है, इधर ज्ञान है। रस का ज्ञान हुआ तो भी ज्ञान खट्टा होता यानी अरस रूप लेता है। रस रूप होता, रस का ज्ञान होने पर भी रस के साथ ज्ञान का अनन्य तादात्म्य संबंध नहीं होने से ज्ञान रस रूप होता। तो माल भरा है, माला माल है इसे, जिसकी जितनी शक्ति उसका वो समय सार में से निकाल सकता है। उसके पर व्याख्यान निकल चुका है 11 भाग, 31 गाथा भी, 49 गाथा सब निकल चुका है। अभी ये भाविंद्री का जितना हो गया, अभी तीसरा बोल है भाविंद्री।